अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। नाजरीन, पीटीआई की बात करें तो पार्टी के रहनुमाओं का एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाना काफ़ी अरसे पहले से न्यू नॉर्मल बन चुका था। पार्टी में धड़ेबंदियों या ग्रुपिंग की बात भी कोई नई बात नहीं रही, लेकिन पेशावर जलसे में जो कुछ हुआ और अब बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के दरमियान जो तलखी दिखाई दे रही है, इससे तो यूँ मालूम होता है कि पार्टी के अंदर मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। नए तनाज़े की बात करें तो पहले हमने देखा कि पेशावर जलसे में वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर और कुछ दीगर रहनुमाओं के खिलाफ कारकुनान ने नारेबाजी की, जूते दिखाए और बोतलें फेंकीं। इसके बाद कल वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से जेल की कॉन्फ्रेंस रूम में एक तवील मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बारे में जब अलीमा खान साहिबा से पूछा गया तो उन्होंने मीडिया टॉक में यह बताया कि अली अमीन गंडापुर ने इनके खिलाफ बानी पीटीआई को शिकायत लगाई कि वो पार्टी चेयरपर्सन बनना चाहती हैं, जिसके लिए एजेंसीज़ इनकी सहूलत कारी कर रही हैं। अलीमा खान साहिबा की मीडिया टॉक के बाद कुछ घंटों तक तो अली अमीन गंडापुर की जानिब से खामोशी रही, लेकिन फिर लेट नाइट वज़ीर आला केपी की जानिब से जो वीडियो पैगाम जारी हुआ, इसमें उन्होंने इन तमाम बातों की तस्दीक की जो अलीमा खान साहिबा ने उनके हवाले से अपनी गुफ्तगू में की थी। वीडियो में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने इल्ज़ाम लगाया कि पार्टी को तकसीम करने में अलीमा खान का बुनियादी किरदार है, इन्हें एजेंसीज़ की सपोर्ट हासिल है। इसमें उन्होंने अलीमा खान साहिबा के बेटे का भी जिक्र किया कि किस तरह उन्हें सिर्फ 3 दिनों में ज़मानत मिल गई थी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अलीमा खान पार्टी चेयरपर्सन बनना चाहती हैं, जिसके लिए हफीज़ुल्लाह खान न्याजी साहब कॉलम भी लिख रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया कैंपेन्स को भी अलीमा खान से एसोसिएट किया और कहा कि इनके ईमा पर ऐसी कैंपेन्स चलाई जा रही हैं। अब अगर वज़ीर आला केपी के इन इल्ज़ामात की बात करें तो ये भी कतन नए नहीं हैं, क्योंकि कुछ अरसा पहले इस तरह के इल्ज़ामात पीटीआई के एक और सीनियर रहनुमा जो अब साबिक हो चुके हैं, शेर अफजल मरवत साहब भी अलीमा खान पर लगा चुके हैं। शेर अफजल मरवत के माजी के इल्ज़ामात की बात करें तो वो भी कह चुके हैं कि अलीमा खान साहिबा पार्टी पर कब्ज़ा करने और तमाम फैसलों में मुदाखलत की कोशिश कर रही हैं। सोशल मीडिया के हवाले से भी इनके इल्ज़ामात वज़ीर आला केपी जैसे ही हैं कि अलीमा खान सोशल मीडिया को कंट्रोल करती हैं और शहबाज गिल जैसे लोग इनके ग्रुप का हिस्सा हैं। बस एक इल्ज़ाम जो इनका वज़ीर आला केपी से मुख्तलिफ है वो अलीमा खान पर पार्टी के फाइनेंसिस के हवाले से है। शेर अफजल मरवत अलीमा खान पर वकला फ़ीस और पार्टी फंडिंग के हवाले से काफ़ी इल्ज़ामात लगा चुके हैं, लेकिन हमने इन तमाम इल्ज़ामात के बाद भी कारकुनान का रवैया देखा तो वो अलीमा खान की तरफ ज़्यादा पॉजिटिव रहा। शायद कारकुनान बानी पीटीआई की वजह से उन पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और वज़ीर आला गंडापुर के मामले में भी पार्टी सपोर्टर्स और कारकुनान का रवैया मुख्तलिफ नज़र नहीं आ रहा। अब सवाल यह है कि क्या वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का मुस्तकबिल शेर अफजल मरवत के मुस्तकबिल से मुख्तलिफ होगा या फिर बानी पीटीआई की तरफ से मफामत करवाने की कोशिश की जाएगी। और ऐसे में पार्टी जो अब हुकूमत के ख़िलाफ़ एक सरेंडर की पोजीशन में दिखाई दे रही है, अपने अंदरूनी इख्तलाफात के बायस मज़ीद बैकफुट पर चली जाएगी। इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मेंबर कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत साहब ज्वाइन कर रहे हैं। शुक्रिया आपके वक्त का मरवत साहब। जो बातें आपने की थी किसी हद तक वैसी ही ओवरलैपिंग बातें हमने अब गंडापुर साहब से भी सुन ली हैं। उन्होंने ये कहा है कि पार्टी सरबरा बनने की अलीमा खान साहिबा कोशिश कर रही हैं, वो एजेंसीज़ के लिए काम कर रही हैं और पार्टी को टेक ओवर करना चाहती हैं। तो ये सूरत हाल जो आप देख रहे हैं, आप गंडापुर साहब के बयानात को एंडोर्स करेंगे या आपको लगता है कि वो एक ज़ाती चपकलिश की वजह से सिर्फ अलीमा खान साहिबा का जो पार्टी के ऊपर कंट्रोल है उसको कमज़ोर करने के लिए ये बातें कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया। जो बातें मैंने की थी उस वक़्त जब अप्रैल 2024 आया तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है कि पार्टी की सरबराही जो है वो मोहतरमा के पास आ जाए और इस हवाले से चंद पार्लियामेंटेरियन जो है वो उनके हम रकाब थे और इस हवाले से मीटिंग्स हुई। एक मीटिंग में मुझे भी बुलाया गया, मोहतरमा अलीमा खानम के घर पे हुई, जहाँ कुल की ये बात ही हुई। और इसके बाद जो है फिर मैं इनका शिकार बना और अप्रैल में ही मुझे साइड लाइन कर दिया गया। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि मोहतरमा जो है वो गुज़िश्ता 1 साल बिलखसूस जब मोहतरमा बुशरा बीबी जेल चली गई तो इसके बाद से पार्टी के तमाम मामलात टेक ओवर कर चुकी है। सलमान अकबर राजा साहब को लाने के बाद पार्टी की जितने भी इंतज़ामी अफेयर्स हैं वो अब डायरेक्ट इनके हाथ में हैं। बहुत सारी उन्होंने तब्दीलियाँ की
अपने लोगों को जो है मनासिब पे बराजमान किया, बिलखसूस ILF के सरबरा को हटाया, यूथ के सरबरा को हटाया, ISF के चारों सूबों के सरबराहान को नया लगाया। इसके अलावा मुख्तलिफ कमेटियाँ, कोर कमेटी और पॉलिटिकल कमेटी में जो है अपने लोगों को आगे लाए। पार्लिमानी कमेटी की अहमियत ज़ीरो कर दी और तमाम फैसले जो हैं वो खुद लेती थी। इस दौरान खान साहब और बुशरा बीवी को भी इतलायाबी हुई और उन्होंने 3-4 दफ़ा कहा कि इनको मामलात से हटा दे, साइड पे कर दे, इनका कोई काम या सरोकार नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बाज नहीं आ रही थी, बल्कि उल्टा जो है जो भी इस के हुक्म पे अमल न करता तो सोशल मीडिया को उसके पीछे लगा देती थी। और चूंकि सोशल मीडिया की बागडोर डायरेक्ट इनके हाथ में है तो यूं पार्टी के बहुत से रहनुमा, जिसमें मैं जिक्र कर दूं कि मैं सर फहरिस्ता अली अमीन खान थे, जुनैद अकबर खान है, आतिफ खान है, अली मोहम्मद खान है, ये तमाम लोग जो है इनके इशारे पे सोशल मीडिया के शिकार बने। और जो बातें अली अमीन खान ने की है, देर आयत दुरुस्त आयत। अभी अगर आप देख लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता कोई एक भी पार्लियामेंटेरियन जो है इस हवाले से यही राय रखता है। ये बैरिस्टर गौर साहब ने जो इंटरव्यू दिए, इस पे मुझे इसलिए अफसोस हुआ कि जब अंदरून खाना हम बात करते हैं तो उनकी भी यही व्यूज हैं जो अली अमीन खान की हैं। मरवत साहब, आपने खान साहब से कभी ये मसला रेज किया, उनको बताया कि इस तरह से पार्टी टेक ओवर हो रही है, वीलॉगर्स को वो सपोर्ट कर रही हैं? क्योंकि गंडापुर साहब तो बता कर आए हैं ना उनको। आपने गालिबा एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि खान साहब ने जवाब में ये बोल दिया मुझे कि ब्लॉक कर दो उसको, तो ये सोल्यूशन था उनके पास? जी बिल्कुल नहीं, खान साहब ने सबको कहा, ये सारे पार्लियामेंटेरियन, तकरीबन उस दिन ट्रायल थे और 27 लोग मौजूद थे पार्टी के, MNAs थे काफ़ी जेल में, तो सबको खड़े हो कि उन्होंने कहा कि जी इनको ब्लॉक कर दे, इनका कोई काम नहीं है पार्टी के अफेयर से। जब से ये बुशरा बीबी अंदर गई है तब से ये बिल्कुल इसके लिए रास्ता साफ है। और यहाँ पार्टी में जो है जिस चीज़ ने अली अमीन को तंग किया, या जिस चीज़ से मैं तंग आया हुआ था, या जिस चीज़ से और लोग तंग हैं, वो ये है कि आप पार्टी में मार खाएं, आप पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दें, तकालीफ उठाएं, लेकिन जो सबसे अहम सलूक है वो गालम गलोच का है। यानी आपको मीटिंग्स में इतनी मतलब तजलील होती है, ये बर्दाश्त से काबिल बाहर होता है। तो लिहाजा आदमी तंग आ जाता है पार्टी में ये रवैये, और इन्हीं रवैयों की वजह से 90% पार्टी जो है वो बिल्कुल मायूस भी है और हर एक जो है पनाह मांग रहा है कि साइड पे रहे तो बेहतर है। गंडापुर साहब ने तो जो बातें की मरवत साहब, उसकी जो रीज़निंग है वो दे रहे हैं, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं कि ये एजेंसीज़ वाला जो इल्ज़ाम है, अब अगर वाकई ही उनका इतना असर है, इतना इन्फ्लुएंस है एजेंसीज़ में, तो वो अपने भाई को जेल से क्यों नहीं छुड़वा लेती? चेयरपर्सन बनने के अलावा उनका ये एम नहीं है कि खान साहब को जेल से बाहर आना चाहिए? देखिए मैं ये समझता हूँ, देखिए एजेंसीज का जो बात की है, मैं इसकी मुकम्मल तायीद करता हूँ अली अमीन खान ने जो, और ये बात मैंने पहले भी की थी। देखिए एक वाज़ेह मिसाल ये है कि इनका बेटा जो शेरशाह है, इसलिए ये गया मई के वाक़यात के फ़ौरन बाद, और नहीं कोई रोकथाम नहीं हुई। जब ये वहाँ पे चले गए, वहाँ इन्होंने पॉलिटिकल एसाइलम की दरख्वास्त दी। जब 95% काम हो गया, ऑल ऑफ ए सडन इनको इधर बुलाया गया। जब बुलाने के बाद यहाँ आए, मैंने फिर ये बात की कि ये फिर रहे हैं, नामजद है, आसान न्याजी 10 साल भुगत रहा है, जबकि इसको हाथ नहीं लगाया जा रहा है। इसके बाद यके बाद दीगर इस अंदाज में इनकी गिरफ्तारियाँ हुई कि इनके साथ हमदर्दी का ग्राफ और बढ़ाया जा सके। और गिरफ्तारियाँ जो है वो टोपी ड्रामा था, क्योंकि न कि सिर्फ हवालात में मुराकन ग़ज़ाएँ पहुँचाई गई, बल्कि जो लोग उमर अयूब खान जिस तरह उन्होंने मिसाल दी, या दरताज गुल हैं जहाँ ये लोग मौजूद ही नहीं थे, वो 10-10 साल सज़ायाब हो गए। और आसान न्याजी का जर्म जो था, इक्वली वही इल्ज़ाम इन पे था
और असार नियाजी आज भी जेल में है, ये 3-4 दिनों में छूट के आ गए। ऐसे दौर में जब पीटीआई के लोगों की तारीखें नहीं लगती है, इस तरह जमानत 27 महीने से ये मफरूर थे, ये इस जमानत का होना जो है ये बिल्कुल अक्ल से बाला है। मैं वकालत के पेशे से वाबस्ता हूँ। पाकिस्तान का एक वकील ये कह दे कि इस जमानत की तुक बनती थी। फिर मैंने ये उस दिनों में कहा था कि सनम जावेद और खदीजा शाह और एजाज चौधरी के खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट तक जमानत की मनसूखी के लिए रियासत गई, लेकिन इनकी जमानत होने के बाद खामोश होकर बैठ गए, कोई मनसूखी जमानत की दरख्वास्त दायर नहीं की। और बाकी जो है जेल में ये जो मुलाकात इनकी नहीं हो रही है और दो बहनों की हो रही थी, और जिस तरह ये चारपाई पर बैठी हुई थी, इसी चीज ने तो इसका ग्राफ उठाया। और अब मुलाकात इनकी हो रही है, गाड़ी उनकी जेल के दरवाजे तक जाती है। ये आदमी तंग आ जाता है, एक वक्त ऐसा आ जाता है कब तक ये सहे, और खसूसन जिलत अमेज रवैये कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर मुझे ये बताइए खान साहब के इल्म में इन सब में से कोई बात भी नहीं है, या उनको मसला नहीं है कि अगर उनकी हमशीरा अगर पार्टी को टेक ओवर भी कर लें तो बुरा वक्त है, पार्टी की लीडरशिप गायब है, और बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो जेन्युइन लोग थे पार्टी के वो तो या जेल में हैं या वैसे ही पार्टी छोड़ के चले गए। तो ऐसे में खान साहब को कोई इशू है अलीमा खान साहिबा के इस सारे इनिशिएटिव से, या उनको पता ही नहीं है, वो लाइल्म है? देखिए, बुशरा बीबी के खानदान के लोग बुशरा बीबी के साथ मिलते हैं, इसका मुझे इल्म नहीं है कि उन्होंने बुशरा बीबी को आगाह किया होगा या नहीं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि बेसिकली अलीमा खान की सपोर्ट बुग़्ज़ बुशरा बीबी में हो रही है कि बुशरा बीबी के असर को ज़ाइल किया जाए। और दूसरी, खुदा न ख्वास्ता अगर खान साहब जो हैं उसकी जान को कुछ होता है तो फिर एक ऐसी क़यादत जो है जो बिल्कुल हाथों में हो, वो रेडिली अवेलेबल हो, जो वर्कर्स को भी एक्सेप्टेबल हो, और ये इस तरह का जो है सिनेरियो बना हुआ है। अच्छा, और इसके अलावा जो आप सोशल मीडिया और व्लॉगर्स की बात कर रहे हैं कि वहाँ से बहुत गालम गलोच होती है लीडरशिप के बारे में, बहुत से पार्टी लीडर्स के बारे में, तो एक तरफ आपका ये इल्ज़ाम कि वो एजेंसीज़ के लिए काम कर रही हैं, दूसरी तरफ ये कहना कि सोशल मीडिया भी वो कंट्रोल कर रही हैं। पाकिस्तान की जो अफवाज हैं या इस्टेब्लिशमेंट है, सबसे ज़्यादा हमला तो पीटीआई सोशल मीडिया से उन पर होता है, तो वो फिर अलीमा को कैसे सपोर्ट कर सकती हैं अगर उन्हीं के अंडर सोशल मीडिया जो ऑपरेट कर रहा है वो दिन रात गालम गलोच कर रहा है? मेरी ज़ाती और कन्फर्म राय है कि जो इनकी सपोर्ट है इस पे शायद एजेंसियत मुनकसिम है। एक साइड सपोर्ट कर रही है, आपस में उनकी भी शायद थोड़ी बहुत चपकलश होगी। और जहाँ तक सोशल मीडिया का ताल्लुक है, तो जिस सोशल मीडिया से तकलीफ है, यानी खान के ट्विटर अकाउंट से, वो ट्विटर अकाउंट जो है इनकी सरपरस्ती में नहीं है, लेकिन ये जो मंसूर अली खान कहते हैं ना लोंडे लपाड़े, ये सारे इनसे वाबस्ता हैं, इनसे मुताल्लिक हैं। इसमें से एक दो को भगाने में भी इन्होंने हेल्प की है। और मैं आपको अर्ज करूँ ना, इन्होंने 2-3 सोशल मीडिया जो लोग हैं इनको फ़ोन किए हैं अभी रिसेंटली कि जी अब आप ये कैंपेन चलाएं कि मुझे पार्टी का चेयरपर्सन बना दिया जाए। ठीक है। और इस चीज़ का इल्म बैरिस्टर गौहर खान को भी है। सारी पार्टी, तमाम एमएनएस जानते हैं पार्टी के अंदर क्या हो रहा है। अच्छा, अगर इन सब बेचारे जो हैं, अगर आप समेत गंडापुर साहब या इन सबसे अलीमा खान साहिबा को मसला है, तो फिर उनके फेवरेट्स कौन है जिनको वो लेकर आना चाहती हैं आगे अपनी पार्टी की काबीना के तौर पे या लीडरशिप के तौर पे? मसला यही है ना कि उनके साथ जो इब्तिदा में लोग थे वो भी इनके रवैये की वजह से साइड लाइन हो गए हैं। ये इसको साथी, पॉलिटिकल साथी नहीं चाहिए, नौकर चाहिए। अच्छा। जो कोई भी ज़बान सह सके। और फिलवक्त तो वर्कर जो हैं वो समझते हैं कि जी देखिए, इनके पास सिर्फ एक दलील है हर चीज़ के लिए, मैं खान की बहन हूँ। बाकी जो है ये जो कुछ हो रहा है खान की बहन होने के नाम पे हो रहा है।
और खान की बहन होने का एहतराम सब ने किया, लेकिन एक वक्त ऐसा आ जाता है जब आपकी इशारे पे मुझे गालियां पड़े। खुद मुझे 1.5 साल से इन्हीं की माँ पे ऐसी गालियां पड़ रही है हर वक्त, यानी कोई इख्तितामी नहीं है। कसूर क्या है? तो यही गुनाह और कसूर है कि जी किसी इसकी बुरी के आगे मैंने सरेंडर नहीं किया है। तो लिहाजा, और ये सिर्फ एक अली अमीन खान नहीं है, शायद ये इन रवैयों से तंग आके बहुत सारे लोग पोल के अब आएंगे। कोई ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं मरवत साहब के जो पार्टी की पोलराइजेशन की आप बात कर रहे हैं कि एक बुशरा बीबी साहिबा की सपोर्ट है, अलीमा साहिबा की सपोर्ट है, तो आपने और गंडापुर साहब ने बुशरा बीबी साहिबा के कैंप को सपोर्ट किया। गंडापुर साहब ने तो यहाँ तक कहा कि संगजानी का जलसा डी चौक में इसीलिए गया कि बुशरा साहिबा ने ऑर्डर दे दिया। तो कहीं इसकी सज़ा तो नहीं मिल रही कि अब आपके खिलाफ बयानात आ रहे हैं? देखिए, मेरा कोई ग्रुप नहीं है, और अगर मेरा कोई ग्रुप होता या मुझे बुशरा बीबी की सपोर्ट होती तो कोई मुझे निकालने की जरूरत नहीं कर सकता था। और यही वजह है। देखिए, मैंने हमेशा वो बात की है, सबसे अहम बात यह है कि मैंने किसी के आगे किसी को ये इजाज़त नहीं दी है कि वो मेरी तवीन करे या मुझे मेल ट्रीट करे। और पार्टीज़ में, सियासी पार्टीज़ में ये कल्चर है कि लोगों को गालियां भी सुननी पड़े तो तब भी जी अजूरी में लगे होते हैं। ये न मुझसे हो सकता है न कभी करूंगा। अली अमीन खान जो है उसका मटीरियल भी इसी तरह काफ़ी उन्होंने, यानी अली अमीन खान को आप देखें ना, इसको ये वजारत आला पे जितना खुद पार्टी ने जलील किया, हर वक्त गालियां, हर चीज़ के ताने, ये 5 दफा जो है ये इन्होंने तो लोगों को मोबालाइज किया, निकाला, लाए, गोलियां चली, हर वक्त इस पे बहुतान कि जी आप 12 जिले क्रॉस कर गए। यानी इनका मतलब ये है कि आप मरे क्यों नहीं। तो और ये अभी जो लास्ट जलसा था, देखिए इसको अगर माइनस करें तो पीटीआई की 1 साल में, 1.25 साल या 1.5 साल में क्या कारकर्दगी है। सही। तो लिहाजा यहाँ पे जो भी काम करता है, जो भी अपनी गैरत, अपनी अना, अपनी इज्जत और वकार के साथ पार्टी में रहना चाहता है, उसके लिए रास्ते मसदूद कर दिए जाते हैं। यही चीखना चिल्लाना है। पार्टी में मौरूसियत कोई वर्कर, कोई लीडर कबूल ही नहीं कर सकता है। कोई अगर ये तस्वुर करे कि खान के रिश्तेदार होने की बिना पे कोई उनको अपना लीडर बना सकता है, ये लीडरशिप में मुमकिन नहीं है। वर्कर बेचारे जो हैं वो सोशल मीडिया की दायरे पे चल रहे हैं और उन्होंने इसको लीडर माना और समझा हुआ है। वरना कुर्बानी अगर आप देखें तो बुशरा बीबी की कुर्बानी इससे ज़्यादा दर्जा है। वो जेल में है और अभी तक बाहर नहीं आई है। और पार्टी जो है इनके इस तमाम रवैयों की वजह से शदीद तनज़्ज़ुर का शिकार है। और पार्टी जो आज जिस तज़हीक जो है वो तो अलीमा साहिबा की भी हुई ना, अंडे फेंके गए उनके ऊपर, उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर भी बातें होती हैं। वैसे ये जो अंडे फेंके गए, और सोशल मीडिया पे तो कोई इनके खिलाफ जरूरत नहीं कर सकता है वहाँ पे, लेकिन जो अंडे फेंके गए वो अल्लाह वल्लाह आलम के ये कहाँ से आ गए, अंडे फेंकने की जरूरत क्यों आई। लेकिन ये जो अंडे की जो चादर है उसकी भी बोली लग गई 50 लाख, यानी इससे भी हमदर्दी का ग्राफ ज्यादा हुआ। जिसने भी ये अमल किया है काबिल मुजम्मत है, लेकिन ये है कि बड़े सिस्टमेटिकली जो है ये चारपाइयों पे उनका दिखाया जाना। इनके पास एक ही बात है, अडियाला जेल के सामने बैठी होती है और लोगों के घर उजड़ गए, लोगों के बच्चे कब्रों में चले गए, लोगों के कारोबार तबाह हो गए, लोगों की जिंदगी अजीरन हो गई है, और आपको ये नजर आता है फलां जो है वो चारपाई पर बैठे। मरवत साहब, आप अग्री करते हैं कि गंडापुर साहब ने कंसेशन ले ली थी और खान साहब के बनी गाला शिफ्ट होने का इंतजाम भी हो रहा था, लेकिन अलीमा साहिबा ने यह डील रुकवा दी और इसीलिए खान साहब आज जेल में हैं? डू यू अग्री? आई डेफिनेटली एग्री। न कि सिर्फ ये बल्कि सोशल मीडिया को भी ऐसे टास्क दिए गए कि जहां बात बनती थी वो उस पर पानी फेर देते थे। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि गंडापुर साहब से अब ये खुलेआम अब जंग तो हो रही है अलीमा साहिबा की, तो आपको लगता है कि आपकी तरह उनको भी पार्टी से साइडलाइन होना पड़ेगा क्योंकि उनका पार्टी पे कंट्रोल अलीमा साहिबा का बहुत स्ट्रांग हो चुका है, या फिर वो जो रेजिस्टेंस करेंगे अलीमा साहिबा के अगेंस्ट उसमें अलीमा साहिबा एक कदम पीछे हट जाएंगी? मेरा ख्याल है कि अगर अली अमीन खान पे वार करते हैं, ये पार्टी जो है
इसका तमतु बिलखैर होगा, ख़त्म हो जाएगी। ये ऐसा नहीं है कि कोई तनख्वाह पे लोग हैं या मुराद ले रहे हैं। ठीक। ये सारे वॉलंटियर एक काज के लिए इमरान खान के साथ खड़े हैं, और थोड़ा सा भी अगर एहतराम मिले ना तो आदमी जान लगा दे। लेकिन आप मार भी खाएं, पर्चे भी खाएं, जेलों में भी जाएं, ऊपर से आप तजलील भी सहे, आप पे फतवे हो। मैं आपको बता दूं ना, नईम पंजोता से लेकर फिर मुझ समेत जुनेद अकबर खान, ये आतिफ खान, कौन सा ऐसा शख्स है जिनके साथ इन्होंने लड़ाई न की हो। और फिर अंदरून मीटिंग्स का जो हाल है वो आप किसी एमएनए को जरा प्राइवेट में बिठा दे और उनसे सुने। ठीक ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ मौजूद। कहना यह था कि अगर अली अमीन साहब को पार्टी से निकाला गया तो फिर ये पार्टी ख़त्म हो जाएगी, और बहुत से लीडर्स जो पार्टी से अलहदा हुए वो इसीलिए कि अलीमा साहिबा की तरफ से उनको वो इज़्ज़त, एक्नॉलेजमेंट, रिस्पेक्ट नहीं मिली। बहरहाल देखना ये है कि गंडापुर साहब और अलीमा साहिबा का ये जो कन्फ्रंटेशन का एक फेज़ चल रहा है, इसमें कौन प्रिवेल करता है। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। इत्तेहादी पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान एक कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल दिखाई दे रही है। मामला कुछ यूँ शुरू हुआ कि सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए पीपल्स पार्टी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना चाहती है। इनका आर्ग्यूमेंट ये था कि BISP के पास एक बड़ा डाटा है जिसके ज़रिए आसानी से मुतासरा अफराद तक पहुँचा जा सकता है। माजी में भी कोरोना हो या 2022 का सैलाब, इसी प्रोग्राम के तहत आवाम को रिलीफ फराम किया गया था। लेकिन पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि सैलाब की तबाही में जो लोग BISP में रजिस्टर्ड नहीं, हुकूमत इनकी कैसे मदद करे। लेकिन ये टेक्निकल मामलात अपनी जगह। इशू बहुत सिंपल है कि दोनों पार्टियां इमदाद के मामले में एक दूसरे की ब्रांडिंग कबूल करने को तैयार नहीं। अब इस तनाज़े पर वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से भी ऐसी तकरीर की गई जिसमें उन्होंने मेरा पानी, मेरा सूबा और मेरे वसाइल जैसी बात कर दी, जिस पर पीपल्स पार्टी ने दो टोक ऐलान किया कि जब तक वज़ीर आला पंजाब अपने बयान पर माफ़ी नहीं मांगती वो किसी भी कानून साजी के अमल में शरीक नहीं होंगे। अब पीपल्स पार्टी ने यह तमाम मामला वज़ीर आज़म के सामने उठाने का फ़ैसला किया, जिसके नतीजे में आज स्पीकर चैम्बर में पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ। अब देखना यह है कि यह मामला कब और कैसे हल होगा। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। वज़ीर मुमलिकत हुज़ैफ़ा रहमान साहब ज्वाइन कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नाज बलोच साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हुज़ैफ़ा साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। ये जो टोन रही वज़ीर आला पंजाब की, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा पानी या मेरा पैसा, किसी और को इससे क्या तकलीफ़ है, तो उस पर पीपल्स पार्टी के जो दोस्त हैं आपके वो नाराज़ हैं, कॉलीग्स हैं। और जिस तरह से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की अगर हम बात कर लें तो उसको अगर इससे इक्वेट किया वज़ीर आला ने कि कशकोल पकड़ के फिरने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको लगता है मुनासिब है? क्योंकि वो जिस तरह कमर ज़मान कायरा साहब कह रहे हैं कि एक सजेशन हमने दी थी, अगर उसको आप तौहीन समझ रहे हैं तो इससे कन्फ्रंटेशन मज़ीद बढ़ जाएगी। जी बहुत शुक्रिया जी, आपने हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए मुझे मदऊ किया। मैं गुजारिश करूंगा जी, देखिए जी, मरीम नवाज साहिबा के जिस बयान का आपने जिक्र किया कि मेरा सूबा मेरा पानी, पहली बात तो ये कि उन्होंने इस तनाजुर में नहीं किया कि सिंध और KP के किसी हकूक को गस्ब करके जो है पंजाब जो है वो पानी ले ले। उन्होंने सिर्फ इतनी बात कही कि जो कि नेशनल अकॉर्ड के तहत जो है पानी की डिस्ट्रीब्यूशन का मुआहदा चारों सूबों के अंदर तय हुआ है, उसमें पंजाब को जो पानी मिलता है, जो पंजाब से गुजरने वाले दरिया हैं, उसमें पंजाब जितनी मर्जी नहरें निकाले, उस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। गो के वो मामला ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने चारों सूबों के वज़ीर आला को बुलाकर उसके ऊपर ये तय किया गया कि अभी इसको हॉल्ट कर लेते हैं और स्टेटस को मेंटेन कर दिया गया। लेकिन फिर भी एक सूबे की वज़ीर आला ने ज़ाहिर तकरीर अपनी की, एक सियासी तकरीर थी और उस तकरीर का एक बैकग्राउंड है। देखिए, पीपल्स पार्टी का हमें बहुत एहतराम है, पीपल्स पार्टी हमारी बहुत अहम इत्तेहादी है, लेकिन अगर आपके तर्जमान जो है वो उठकर बार बार एक सूबे पे तनकीद करेंगे और सूबाइयत को, जो उसकी इख्तलाफ को परवान चढ़ाने की बात तो पीपल्स पार्टी की तरफ से स्टार्ट की गई, तो उस पर उन्होंने रिस्पॉन्ड किया और उन्होंने कहा कि ज़ाहिर है आपके टॉक शो समेत कई टॉक शोज में गुज़िश्ता 2-3 दिनों में जो हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्त आते रहे, उन्होंने कहा जी हम तो इत्तेहादी नहीं है, हम वैसे हुकूमत के साथ हैं और अगर हम हुकूमत से अलहदा हो जाए तो हुकूमत खत्म हो जाएगी। तो मैंने इंतहाई अदब से गुजारिश की, मैंने कहा एक तो पीपल्स पार्टी की हमें बहुत ज़रूरत है और पीपल्स पार्टी को हुकूमत का हिस्सा रहना चाहिए, लेकिन हमारे वोटों से बलूचिस्तान की हुकूमत भी बनी है जो कि पीपल्स पार्टी के पास है।
हमारे वोटों से चेयरमैन सेनेट साहब बने हैं, जो कि पीपल्स पार्टी के पास है। यूसुफ गिलानी साहब इवन के सेनेट के मेंबर भी, जो फेडरल की सीट थी नेशनल असेंबली में जब वोटिंग हुई, उसमें पीएमएलएन के 100-125 वोट्स गिलानी साहब को पड़े, जरदारी साहब प्रेसिडेंट बने। तो मकसद है कि हम दोनों एक दूसरे के बारे में इस तरह की तलखी तक बात जानी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन अगर आप ये देखेंगे पिछले 15 महीनों में पीपल्स पार्टी का हमें बहुत एहतराम है, लेकिन बार बार जो है मैं ना मानू वाली पॉलिसी अच्छी नहीं होती कि आप छोटी सी बात पर गुड्डा गुड्डी वाला खेल नहीं है। आपका हमारा इत्तेहाद जो है वो जाहिर है हमने इसीलिए किया कि रियासत को उस वक्त जरूरत थी, उस वक्त मुल्क की मईशत ऐसी नहज पर थी कि हम दोनों एक दूसरे के रिवायती हरीफ रहे, उसके बावजूद हम एक मेज पर बैठे कि मुल्क की खातिर हम आगे चलते हैं। लेकिन अगर आपके एमएनएस को फंड ना दिए जाएं, इस बात पर कहा जाए कि हम इत्तेहाद से अलहदा हो जाएंगे, फिर बिलावल साहब को 10 अरब रुपए उनके डिस्पोजल पे पार्क कर दिए गए, वो मुतमईन हो गए। फिर बजट के अंदर 4-5 तजावीज आपने देनी थी, माहौल बना दिया गया हम वोट नहीं करेंगे, हुकूमत खत्म हो जाएगी, बजट मंजूर नहीं होगा। आपकी जायज बातें हमने मान ली, बजट मंजूर हो गया। नहरों वाले मामले पर ये नून लीग का कभी भी ब्रेन चाइल्ड नहीं रहा, ना नून लीग की कोई तजवीज थी, ना नून लीग के मंशूर का हिस्सा था। अब आपकी रियासत के बड़े एक जगह बैठे और तय हुआ कि नहरें निकाली जाएंगी, पीपल्स पार्टी ने एग्री किया। बाहर आकर आपने ज्वार भाटा खोल दिया कि शायद पीएमएलएन जो है वो ये नहरें निकालना चाह रही है और पंजाब को कोई फायदा देना चाह रहा है। इसी तरीके से आप ये देखें कि अभी बिस्प वाले मामले पर उसकी शफाफियत पे बात की गई है। ये कहा गया है कि जिन अजला के अंदर पंजाब में ज्यादा बड़ा नुकसान हुआ है वहां तो बिस्प के लोग एनरोल ही नहीं है। गुजरात या सियालकोट में तो एनरोलमेंट रेशो बहुत कम है, मुजफ्फरगढ़ में जरूर है, मानते हैं हम। इसी तरीके से मुल्तान में हम मानते हैं। लेकिन अगर उस पर एक सूबे की वजीर आला ने एक बात कही, फिर तर्जमानों की तरफ से बात आई, फिर तलखी जरा बढ़ गई, ज्यादा बढ़ गई, वो नहीं बढ़नी चाहिए थी। और हमें, मैं समझता हूं कि दोनों तरफ से अल्फाज का चुनाव इतना सख्त ना होता तो नौबत ना आती। लेकिन आप ये भी जहन में रखें, मैं आखिरी बस 30 सेकंड लूंगा, आप ये भी जहन में रखें कि मरियम नवाज साहिबा ने पहला विजिट जो है वो मुल्तान का किया, ये इस चीज को सामने रखकर कि गिलानी साहिबान के बहुत शिकवे होते हैं, कभी मुल्तान के इंतजामी अफसरान के हवाले से होते हैं, उनकी मर्जी के लगा दिए, कभी वो कहते हैं हमें लिफ्ट नहीं कराई जाती, पंजाब में हम स्टेक होल्डर हैं दिल्ली के हवाले से। उनके बेटों को आगे रखा मरियम नवाज साहिबा ने, मैंने इसको पीछे रखा। मैं इसका आखिरी बात सिर्फ इवन की यूसुफ गिलानी साहब ने पूरे जनूबी पंजाब में बतौर सुपर प्राइम मिनिस्टर फ्लडेड एरियाज की विजिट की। ब्लू बुक के मुताबिक जो प्रोटोकॉल उनका तय है उससे कई गुना ज्यादा उन्हें दिया गया। ये इस बात की अक्कासी है कि हम अपने इत्तेहादी और पीपल्स पार्टी की कदर करते हैं। चलें, पॉइंट आ गया आपका। नाज साहिबा, आपने मौक़िफ़ सुना हुज़ैफ़ा साहब का भी। अब इस पे ये क्या कहा जाना कि आप फ़ौरन एड ले लीजिए, असिस्टेंस ले लीजिए, इसको मरियम साहिबा ने पिकअप किया और उन्होंने कहा कि आप मुदाखलत कर रहे हैं पंजाब के मामलात में। अगर यहाँ पर नहरें बन रही हैं तो उससे आपके पानी का शेयर तो अफेक्ट नहीं हो रहा। और दूसरा ये कि आज जो स्पीकर चैम्बर में मुलाकात हुई है, पहला दौर हुआ है मुज़ाकरात का, उसमें कुछ ग्रीवेंसेस हल भी किए हैं अब हुकूमत ने, आपके शहबाज शरीफ साहब ने भी टेकअप किया इस इशू को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो यह है कि जब सैलाब आया पंजाब में तो बिलावल साहब खुद वहां पे गए और फ्लड हिट एरियाज का दौरा उन्होंने किया और उधर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद चीफ मिनिस्टर पंजाब की काविशों को सराहा। ये इस बात की दलील है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नफरत और हेट की पॉलिटिक्स नहीं करती और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग इश्यूज के ऊपर हरगिज कभी नहीं करती। और बिलखुसूस एक ऐसे वक्त में जब इंसानी जानों का नुकसान हुआ, मुल्क के अंदर ज़राअत का नुकसान हुआ, माल मवेशी का नुकसान हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ, लोग बेघर हो गए, बच्चे अपने घरों से बेघर हैं, खवातीन मुतासर हैं, बहुत बड़ी तादाद के अंदर लाखों लोग अपने घरों से जो है वो डिस्प्लेस हुए। ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सॉलिडारिटी का मुजाहिरा करते हुए, और हमेशा पीपल्स पार्टी का रवैया यही रहा है, इसीलिए कहते हैं हमेशा एक नारा मकबूल रहा कि चारों सूबों की जंजीर बेनजीर बेनजीर, क्योंकि बीबी शहीद और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मंशूर जो जुल्फिकार अली भुट्टो से चलता आ रहा है वो गिलगित बल्तिस्तान से लेकर कराची तक यूनिटी का मैसेज हम देते हैं। हम बलोचिस्तान में भी, पंजाब में भी, केपीके में भी, सिंध में भी, हर जगह हम अपनी जो हमारी प्रेजेंस है उसको हम हमेशा एक यूनिटी की अलामत समझते हैं। तो ये कहना कि पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध तक महदूद है और बलूचिस्तान में हम मरून मिन्नत है, ऐसी बातें नामुनासिब हैं।
दूसरी बात यह है कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर सवाल के जवाब देती हूं। पहली बात, मेरे भाई मौसूफ कह रहे थे कि जी तर्जुमानों ने बातें की और वो शायद उसको रिस्पॉन्ड चीफ मिनिस्टर साहिबा ने किया। बहुत अच्छा होता कि इनके भी तर्जुमान आके तर्जुमानों को रिस्पॉन्ड कर लेते ताकि जो तलखी है वो इस हद तक ना जाती। और दूसरी बात ये BISP प्रोग्राम वफाक का प्रोग्राम है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये तजवीज दी कि BISP प्रोग्राम से जिस तरह पहले सैलाबी सूरत हाल में खवातीन को बेनिफिशरीज जो BISP के हैं उनको एक अच्छी कुछ रकम कह दे 25,000 रुपया जो पहले दिया गया था, आप उसमें इजाफा करके वफाकी हुकूमत को ऐसी अमाउंट दे दे कि जो लोग बेनिफिशरीज हैं उनकी इमदाद हो। इस बात में कौन सी कबाहत थी? इस बात में ऐसी कौन सी पॉलिटिक्स थी जो कि रचाई जा रही थी जो नामुनासिब लगी पंजाब हुकूमत को, जिस पे इतना इलेक्ट्रिक बस की ओपनिंग सेरेमनी है, लॉन्चिंग सेरेमनी है, जो कि खुशाइंद बात है। हमने भी ये काम बहुत पहले किया है, सिंध में इलेक्ट्रिक बसेस का आगाज और वुमेन के लिए बाइक्स एंड पिंक टैक्सीज एंड ऑल दीज थिंग्स, हमने भी बहुत काम किया। अच्छी बात है कि पंजाब में वजीर आला साहिबा ये काम कर रही हैं, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं और एज ए वुमेन चीफ मिनिस्टर हम हमेशा उनका एहतराम करते हैं और करते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम मानते हैं कि चले वो जो एफर्ट्स करिए पंजाब के लिए अच्छी बात है, हम अपना काम करेंगे, आप अपना अच्छा काम करते रहे। अब बात यह है कि वहां पे पहुंचकर जो है सिंध को तनकीद करना, मेरा पैसा मेरा पानी, ये अल्फाज, ये जुमले जो है, ये जुमले बहुत ही दिल आजारी वाले जुमले हैं। अच्छा। देखिए, पैसा सरकार का है, रियासत का है, किसी फर्द वाहिद का नहीं है। कल को चीफ मिनिस्टर सिंध उठकर कह दें कि हमने लाखों घर जो सिंध में लोगों को दिए हैं वो मेरा पैसा, वो कभी ऐसा नहीं कहेंगे क्योंकि वो जानते हैं कि ये पैसा सरकार का है, रियासत का है, अवाम का है, टैक्स पेयर का है। तो आप ये कह दें जी मेरा पैसा मेरा पानी, नहीं जी, पानी तो पाकिस्तान का है। ठीक है, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पैनल हमारे साथ मौजूद है, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही थोड़ा सा इख्तलाफ होता है तो पहला बयान पीपल्स पार्टी का ये आता है कि हम ताने सुनते हैं, आपकी हुकूमत का हिस्सा होने की वजह से हम हट जाएंगे। जरदारी साहब ने भी ये कहा कि ज़रूरी भी है हुकूमत का साथ देना, मजबूरी भी है। अब इतनी रिलक्टेंस अगर है कि छोटी सी चीज़ पे नून लीग परसीव करती है कि आप उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो या तो हुकूमत का फेस बन जाइए या ना बनिए। नो 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 देखिए, पीपल्स पार्टी का कभी ये वतीरा नहीं रहा। अगर हमें ब्लैकमेल करना ही होता तो हम बहुत पहले ब्लैकमेल करते। ये जो अभी बात की कि बिलावल भुट्टो साहब ने अरबों रुपए पार्क करवा दिए, देखें पाकिस्तान के तमाम सूबों का इख्तियार उतना ही है, सिंध के MNA का भी उतना ही हक है तरक्याती फंड्स के ऊपर जितना पंजाब का है। अगर आप पंजाब में अपने घर से आगे पीछे तक जो है रायवंड की 15 किलोमीटर की सड़क बना लेते हैं तो हमारा भी हक है हम अपने मोटरवे सिंध के सही करें। हम सक्कर टू हैदराबाद की बात करें, अगर हम वो बात करते हैं तो इस पे अच्छा मैं जरा लेट मी जस्ट कंप्लीट दो बातें मेरी मुकम्मल सुन लें। देखिए, हमारा भी हक है कि हम अपने मोटरवेज की बात करें, तरक्याती ग्रीन लाइन की बात करें, हम अपने K4 प्रोजेक्ट की बात करें, हमारा भी हक है। इसमें कहना बिलावल भुट्टो साहब बिल्कुल बात करेंगे सिंध के हकूक के लिए, अगर उनको नहीं मिलेगा सिंध के अंदर लोगों को हकूक। तो क्लाइमेट फाइनेंसिंग जो है ना उस पर बिलावल भुट्टो बात करते हैं तो ये कहते हैं जी कचकोल की बात करें तो हम तो बेगिंग बोल। चलिए पॉइंट आ गया। अब ये कितनी दूर तक जाएगा ये मामला, कितनी दूर तक जाएगा? आपने गवर्नमेंट के सामने इसको रेज भी कर लिया, आज पीपल्स पार्टी की कमेटी चली गई, आजम नजीर साहब ने अपोलोजाइज भी कर लिया। शॉर्टली बता दीजिए कितना आगे लेकर जाना। हमारी कोई जंग, देखिए हमारी जंग नहीं है ना, हम कोई अख्तिलाफ और जंग, हम ऐसी चीज नहीं चाहते। हम पाकिस्तान के लिए मिलकर साथ बैठे हैं, हम मिलकर अच्छा काम करना चाहते हैं। जातियात की पॉलिटिक्स नहीं करती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ना हम जाती लेवल पे तनकीद करेंगे। पंजाब उतना ही हमारा है जितना मरियम साहिबा का है, सिंध उतना ही हमारा है जितना आपका है, सबका है ये पाकिस्तान। हम बैठकर अगर सूबों तक महदूद हो जाए तो ये नामुनासिब है। और मेरा ख्याल है कि जो बातों से हमारी दिल आजारी हुई है वो बातें हमें तकलीफ पहुंचाई है, हमने उसको एड्रेस किया पार्लियामेंट में एक बहुत ही डिसेंट अंदाज में, बगैर कोई किसी को हिट किए, बहुत अच्छे मुनासिब अल्फाज का चुनाव करते हुए। तो मेरा ख्याल है कि ये इख्तिलाफात जातियात के ऊपर ना है ना होने चाहिए। ठीक है, हुज़ैफा साहब एक तो इसको रिस्पॉन्ड कर दें, और दूसरा आजम नज़ीर साहब ने जो अपोलोजेटिक टोन ली, पार्टी के कुछ लोग नहीं ले रहे, एक पेज पर है सारी पार्टी के इस चीज पे रिवर्ट करना है या खड़े रहना है इसी बयान पे? नहीं, देखें पार्टी जो है जाहिर है दो तरह की बातें हैं। आपने जो सवाल की उसके दो हिस्से हैं। एक तो ये कि पार्लियामेंट में
सेनेट में और नेशनल असेंबली में उसका बिजनेस चलाने के लिए जाहिर है जो हमारे पार्लिमानी लीडर्स हैं वहां पर, उनको जो बेहतर लगता है वो चीज करते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी को मनाने का हरगिज ये मतलब नहीं है क्योंकि हमारा स्टांस गलत है या हमने नुक्ता नजर जो है अपना मुझसे पीछे हट रहे हैं। देखिए मेरी बहन है नाज बलोच साहिबा बहुत अच्छी बात कर रही थी। हमने तो कभी ये नहीं कहा कि कोई हमने बिलावल साहब को अगर 10 अरब रुपए उनके डिस्पोजल पे दे दिए, कोई हमने एहसान नहीं किया, लेकिन हमने इसीलिए दिए कि आप हमारे इत्तेहादी हैं। आप जो हमें कहते हैं कि हर तरह के फैसले में आप हमें ऑन बोर्ड लें, हम तो आपको कई दफा रिक्वेस्ट की थी कि आप कैबिनेट का हिस्सा बन जाएं, लेकिन आपने कहा हम काबीने का हिस्सा नहीं बनते। अपने आर्काइव से कहें कि आपको कई टॉक शोज पिछले 48 घंटों में निकलवा कर दिखा दें, इनके किसी भी रहनुमा ने ये नहीं कहा कि हम अलाई हैं। ये कहते हैं कि नहीं हम हुकूमत की वैसे सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर आप हुकूमत की वैसे सपोर्ट कर रहे हैं फिर तो आपका एमएनए की ग्रांट जो कि हुकूमती एमएनए को मिलनी है उस पर आपका हक नहीं है। फिर तो पीटीआई भी कहेगी हम उन्हें भी दें। हमने जो चीज की हमने अपना इलाही समझ कर की, कोई एहसान नहीं किया। और अगर सिंध के एमएनएस को मिली तो भी कोई एहसान नहीं किया। अगर यूसुफ गिलानी साहब के बच्चों के कहने पर उनको हमने मुल्तान में इंतजामी अफसरान लगा कर दिए, कोई एहसान नहीं किया। अगर वजीर आला हाउस के अंदर 4th फ्लोर के ऊपर यूसुफ गिलानी साहब के बेटे को दफ्तर दिया हुआ है तो कोई एहसान नहीं किया। लेकिन आप हमें अपना एलाई तो समझे। अभी भी स्पीकर साहब ने दोनों जमातों के रहनुमाओं को बुलाया है, डीपीएम साहब उसमें मौजूद थे, तो ये मसला इंशाल्लाह ग्रेस से हल हो जाएगा। लेकिन मसला हल हो जाएगा, आपके सामने नुक्ता नजर रखने का ये हरगिज मकसद नहीं है क्योंकि पीपल्स पार्टी के हवाले से कोई हमारी जो है स्टांस में तब्दीली आ रही है या पार्टी को कोई रगड़ा लगा रहे हैं। ठीक है अपना नुक्ता नजर हम दोनों जमातें रख रही हैं अवाम के सामने, बाकी हम अलाइए इंशाल्लाह आगे चलेंगे। बिल्कुल सॉफ्ट स्पोकन होना पड़ेगा। और नाज साहिबा से माजरत के साथ वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। हुज़ैफा रहमान साहब और नाज बलोच साहिबा हमारे साथ मौजूद थे। मौक़िफ़ ये था नून लीग का इस पर कि अगर मरीम नवाज साहिबा ने कन्फ्रंटेशनल टोन ली भी है तो वो सूबे के ओवरऑल इंटरेस्ट के लिए, ना कि ज़ाती हैसियत में है। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।